बंदा कुछ और ही था। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही अक्षय कुमार की आई लेटेस्ट मूवी स्काई फोर्स। ये एक ट्रू स्टोरी है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स पर अटैक करता है और तभी इंडियन एयरफोर्स की टीम एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है जिसका नाम था अहमद हुसैन, जिसे इंटेरोगेट करने के लिए ओम आहूजा को बुलाया जाता है जो कि इंडियन एयरफोर्स में था। जब ओम आहूजा वहाँ पर आता है तो वो हुसैन से बातें करने लगता है कि उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया तो उनका क्या कहीं और भी अटैक करने का प्लान था, लेकिन हुसैन कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वो उसे नहीं बता सकता। अब यहाँ पर आहूजा को पता चलता है कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था तब हुसैन को अवार्ड मिला था। ये देखकर ओम काफ़ी शॉक्ड था क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान हार गया था, तो फिर हुसैन को अवार्ड कैसे मिला। तो हुसैन कहता है कि उस वॉर में उसने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था जिसकी वजह से ही हुसैन को वो अवार्ड मिला था। जो सुनने के बाद आहूजा काफ़ी शॉक्ड था, जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे 1965 में चली जाती है और हम देखते हैं आदमपुर एयरबेस, जहाँ के विंग कमांडर थे ओम आहूजा, जो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे। अब उसमें से उनका एक फेवरेट था विजया, जिसका कोड नेम था टैबी। अब टैबी की बात करें तो टैबी काफ़ी फियरलेस था और वो कोई भी रूल तोड़ने से पहले कतराता नहीं था। उसका कहना था कि वॉर में कोई लिमिट नहीं होती, तो वो लोग अपनी ट्रेनिंग को लिमिट में क्यों रखें। इसलिए वो काफ़ी बेखौफ होकर अपनी प्रैक्टिस किया करता था। साथ ही उसकी चैटर्जी नाम के एक बंदे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो दोनों अक्सर लड़ते रहते थे क्योंकि चैटर्जी अक्सर टैबी से जेलस फील करता था क्योंकि टैबी आहूजा का फेवरेट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के एयर बेस पर अटैक किया था जिसमें 3 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे। अब ये पता चलते ही आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें भी उन पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो उन्हें भी दिखा देना चाहिए कि वो भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आहूजा के सीनियर्स कहते हैं कि ये परमिशन देना उनके हाथ में नहीं है, जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आते वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद आहूजा के सीनियर ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। तो वहीं आहूजा जानता था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वो ज़रूर हमला करेगा। इसलिए आहूजा अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे जो कि उन्हें अमेरिका ने गिफ्ट किए थे। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट उस वक्त नहीं थे और ना ही वो उसे अपग्रेड कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था। अब ये सब सुनने के बाद टैबी उससे पूछता है कि अगर उनके पास इतने एडवांस मशीन्स नहीं हैं तो वो लोग वॉर कैसे जीतेंगे। जो सुनने पर आहूजा टैबी से कहता है कि वो उसके ऊपर फुल फोर्स से अटैक करे। जिसके बाद टैबी वैसा ही करता है, लेकिन आहूजा बीच से हट जाता है जिसकी वजह से टैबी खुद ही जाकर गिर जाता है। जिसके बाद आहूजा अपने सोल्जर्स को बताता है कि उन्हें अमेरिकन एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को ही उनकी वीकनेस बनाना होगा और वो लोग भी समझ जाते हैं। जिसके बाद टैबी आहूजा से सॉरी कहता है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ही सही उसने आहूजा पर अटैक किया था, लेकिन आहूजा उसे समझाता है कि टैबी को थोड़ा दिमाग शांत रखना चाहिए। जिसके बाद आहूजा टैबी से गीता के बारे में पूछता है और वो बताता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती है कि कहीं टैबी को कुछ हो ना जाए। एक्चुअली गीता टैबी की वाइफ है और वो अभी प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनने के बाद आहूजा टैबी से कहता है कि वो गीता को घर लेकर आए क्योंकि वहाँ पर आहूजा की वाइफ प्रीति गीता को समझाएगी तो वो समझ जाएगी। जिसके बाद टैबी गीता को पार्टी में लेकर आता है जहाँ पर गीता काफ़ी टेंशन में थी कि कहीं टैबी को इस सब में कुछ हो ना जाए, लेकिन प्रीति और आहूजा दोनों ही इसको समझाते हैं कि टैबी को कुछ नहीं होगा और एक सोल्जर की वाइफ को इतना स्ट्रांग होना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके एयर बेस पर पाकिस्तान हमला करने वाला है। जो सुनते ही वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और जंग की तैयारी करने लगते हैं कि पाकिस्तान वाले तब तक हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है। जो देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि अब पीस से कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होगा और इसीलिए वो लोग स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं। जहाँ पर आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट बॉर्डर वाले एयरबेस पर नहीं रखे बल्कि पाकिस्तान के सेंटर सरगोडा में रखे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पर हमला करने के बारे में हिंदुस्तान नहीं सोचेगा और इसीलिए उन्हें वहीं पर हमला करना होगा। एक्चुअली आहूजा को ये सब कुछ पाकिस्तान पीएम की स्पीच सुनने के बाद पता चला था क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उनके पायलट्स 30 मिनट में अटैक करके वापस आ गए थे। आहूजा कहते हैं कि अगर वो लोग बॉर्डर पर होते तो वो लोग 10 मिनट में ही अपने एयरबेस पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे थे। इसलिए आहूजा पूरा श्योर था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरगोदा में ही हैं। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सरगोदा में ही अटैक करेंगे, लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वहाँ तक पहुँच सकें।
तब टैबी उन्हें आइडिया बताता है कि जिससे वो और फ्यूल ऐड कर सकते थे, और उसका ये आइडिया काफ़ी अच्छा भी लगता है। लेकिन आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि अगर टैबी को जंग में भेजा तो वो कोई भी रूल ब्रेक कर सकता है, इसीलिए वो उसे स्टैंड बाय पर रखते हैं और बाकी सबको आगे भेजते हैं। जो सुनने के बाद टैफी काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे स्टैंड बाय पर रखा गया था। इसलिए वो ये बात गीता को बताता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन गीता उसे समझाती है कि अगर उसके सीनियर्स ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन टैफी काफ़ी ज़्यादा उदास था और आहूजा भी इस बात को समझता था, लेकिन वो अपने सीनियर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। जिसके बाद आहूजा और बाकी टीम अपने वॉर के लिए तैयार हो जाती है और कुछ टाइम बाद ही वो लोग पाकिस्तान के सरगोदा एयरवेज पर अटैक करते हैं और अमेरिका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम टाइम में उनके सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जिसके बाद आहूजा सबको ऑर्डर देता है कि वो वापस इंडियन एयरवेज चले जाएं। वहां आने के बाद आहूजा को सोल्जर से नाराज था, क्योंकि वो लोग उन्हें कवर करने के लिए नहीं आए थे। तब आहूजा को पता चलता है कि जब आहूजा अपने सोल्जर्स के साथ आगे चला गया था तो पीछे एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब ये बात जैसे ही टैबी को पता चली तो वो तुरंत वहाँ पर आ गया और उसने उनके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की और कुछ एयरक्राफ्ट्स को आगे भेज दिया। लेकिन एक एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं जा सकता था। अब ये देखकर टैबी काफ़ी टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर वॉर करने गए सोल्जर्स पर अटैक हुआ तो उनके पास कवर नहीं था। इसलिए टैबी ने अपना वो एयरक्राफ्ट निकाला जिसमें थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन फिर भी टैबी वो एयरक्राफ्ट लेकर उनका कवर करने के लिए चला गया। जो देखने के बाद आहूजा के सीनियर काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने टैबी को इसके लिए परमिशन नहीं दी थी। लेकिन टैबी उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कवर देने के लिए वहाँ पर चला जाता है। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि टैबी अभी तक वापस नहीं आया था। वो टैबी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करता है, लेकिन टैबी का कहीं पर कुछ भी पता नहीं चलता। तभी आहूजा को प्रीति का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि गीता को बेटी हुई है, इसलिए वो जल्दी से टैबी को लेकर वहाँ पर आ जाए। अब ये सुनकर आहूजा काफ़ी टेंशन में था कि वो कैसे गीता को बताएगा कि टैबी का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चल रहा। साथ ही आहूजा ने गीता से वादा किया था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। इसलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है, उन्हें बताता है कि टैबी लापता है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए और टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर का कहना था कि उन्होंने टैबी को जाने की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद भी टैबी वहाँ पर गया था, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर उसके बाद आहूजा ने अपना स्काई फोर्स मिशन कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से उसे मेडल मिलता है। लेकिन फिर भी वो काफ़ी उदास था, क्योंकि 4 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक टैबी का कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद भी आहूजा ने अपने सीनियर से काफ़ी बार कहा कि उन्हें टैबी का पता लगाना चाहिए, लेकिन आहूजा के सीनियर ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस हिसाब से टैबी को अपने रूल ब्रेक करने की काफ़ी आदत थी। साथ ही टैबी के पास वहाँ जाने की परमिशन भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से टैबी का कहीं पर भी कुछ पता नहीं चलता। तो वहीं गीता आज भी टैबी का इंतज़ार कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो जिंदा भी है या नहीं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर आहूजा हुसैन से बातचीत कर रहा था। वो हुसैन से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो हुसैन उसको बताता है कि जब आहूजा और उसके सारे सोल्जर्स ने सरगोदा के एयरबेस पर अटैक किया था तो उन्होंने 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन उनके पास एक्चुअली 12 थे। जो देखने के बाद उसने 12वें एयरक्राफ्ट में बैठकर उन लोगों का पीछा कर रहा था, तो उनके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी उसने देखा कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखने के बाद हुसैन ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट से उस इंडियन एयरक्राफ्ट पर अटैक किया। जिसके बाद वो आहूजा और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए वापस आ रहा था, लेकिन एक दूसरे इंडियन एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनने के बाद आहूजा काफ़ी शॉक्ड था कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट था। लेकिन हुसैन कहता है कि अगर इसके आगे उसने कुछ बता दिया तो वो अपनी कंट्री के साथ गद्दारी करेगा, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं बता सकता। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा के अंदर फिर से एक उम्मीद जगी थी कि शायद अभी टैबी जिंदा हो सकता है और वो पाकिस्तान में ही है। इसलिए वो फिर से अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को सर्च करना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि हुसैन तो कुछ भी बोलेगा, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। इसलिए आहूजा को कुछ और प्रूफ लाने होंगे ताकि यकीन हो जाए कि उन्हें कि टैबी अभी भी पाकिस्तान में है। अब ये सुनने के बाद आहूजा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो सभी लोगों को फिर से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि वो टैबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालें, साथ ही यह भी पता करें कि उस दिन हुआ क्या था। पर बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी आहूजा के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। लेकिन प्रीति उसे समझाती है कि उसे फिर एक बार हुसैन से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल ही हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। जिसके बाद अगले दिन फिर से आहूजा जाकर हुसैन से बात करता है, लेकिन हुसैन उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद आहूजा हुसैन से कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर फंसा हुआ था,
लेकिन अब वो वापस जा रहा है तो उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए हुसैन को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में फंसा है तो उसके घर वाले भी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद भी हुसैन उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद आहूजा को भी यकीन हो गया था कि शायद वो टैबी के बारे में कभी भी पता नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और आहूजा के पास एक बुक आती है जो कि हुसैन ने उसके लिए भेजी थी। अब ये देखकर आहूजा काफ़ी शॉक्ड था और वो उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक को पढ़ने के बाद आहूजा के अंदर टैबी को ढूंढने की एक और उम्मीद जाग जाती है। एक्चुअली वो बुक 1965 के उसी वॉर पर लिखी हुई थी जिसमें उस वॉर के एक इंडियन मिस्ट्रीज पायलट के बारे में लिखा गया था। अब ये सब पढ़ने के बाद सबसे पहले आहूजा उस बुक के राइटर के पास चला जाता है जिसका नाम था जॉन। जॉन उसे बताता है कि उसने उस मिस्टीरियस पायलट के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो उसे अपनी बुक में छाप नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो अलाउड नहीं किया। जिसके बाद आहूजा जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बुक की स्क्रिप्ट उसे दे दे, जिसके बाद जॉन उसे स्क्रिप्ट दे देता है और उसे पढ़ने के बाद आहूजा सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद आहूजा पाकिस्तान आता है जहाँ पर वो हुसैन से मिलता है। हुसैन आहूजा को बताता है कि उस वक्त उसे सब कुछ नहीं बता सकता पाया था क्योंकि वह अपने पाकिस्तान आर्मी में था और अगर वो कुछ भी बताता तो वो अपनी कंट्री के साथ गद्दारी करता। लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है इसलिए अब वो बता सकता है उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद कहानी फिर से 1965 में चली जाती है जहाँ पर आहूजा अपनी टीम के साथ इंडियन एयरबेस वापस के लिए निकला था और उस दिन अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उसका पीछा कर रहा था हुसैन। वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसने एक इंडियन एयरक्राफ्ट को उसकी तरफ आता हुआ देखा और उसने तुरंत उसके ऊपर अटैक किया। उसे लगा कि वो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन टैबी ने खुद को और अपने एयरक्राफ्ट को बचा लिया था और वो वापस हुसैन के पीछे बढ़ गया। जिसके बाद हुसैन और टैबी में काफ़ी बड़ी जंग हुई जहाँ पर वो और हुसैन दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। जहाँ हुसैन के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था तो वहीं टैबी के पास पुराना एयरक्राफ्ट था, लेकिन फिर भी टैबी इतनी बहादुरी से ये सब कर रहा था जो देखकर हुसैन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। वो समझ गया था कि टैबी एक बेस्ट पायलट है और उन दिनों में काफ़ी देर तक जंग हुई। जिसके बाद आखिरकार टैबी ने हुसैन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हुसैन पैराशूट लेकर वहाँ से निकल गया तो वो टैबी का एयरक्राफ्ट पुराना हो गया था जिसकी वजह से वो लॉक हो गया और टैबी चाहते हुए भी अपने एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं आ पाया और उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा वो बुक बाकी सब प्रूफ लेकर इंडिया आता है और प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। जिसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट होती है और तब आहूजा अपने सीनियर्स को बताते हैं कि टैबी के साथ उस दिन क्या हुआ था। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब अमेरिका को पता चला था कि एक इंडियन सोल्जर ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने पता किया कि उनके एयरक्राफ्ट में आके क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से टैबी उसे डिस्ट्रॉय कर पाया था और ये देखने के बाद वो उसे ठीक करने में लग गए। आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि अगर उस दिन टैबी ने रूल्स ब्रेक नहीं किए होते तो ना ही आहूजा और उसकी टीम कोई भी जिंदा वापस आ पाती क्योंकि हुसैन उनके ऊपर अटैक कर देता और वहाँ उन सब की जान चली जाती। लेकिन टैबी ने अकेले इसका मुकाबला किया और उन सब की जान बचा ली। अगर उस दिन टैबी नहीं होता तो वो लोग भी नहीं होते। और ये सब सुनने के बाद अब सारे प्रूफ देखने के बाद आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी के बारे में कितना गलत सोचा था और उनकी वजह से ही टैबी को ना ही कोई मेडल मिला और ना ही कोई उसको सर्च करने के लिए गया। इसलिए वो आहूजा से माफ़ी मांगते हैं और टैबी को महावीर चक्र के लिए रिकमेंड करते हैं। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद गीता को वो चक्र दिया जाता है और आखिरकार इस तरह से टैबी को इंसाफ मिल जाता है। जिसके बाद आहूजा हुसैन के साथ वहाँ पर आता है जहाँ पर टैबी को बरी किया गया था और वो उसे श्रद्धांजलि देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्काई फोर्स मूवी की स्टोरी। इस मूवी के एंड में जितने भी ओरिजिनल जो स्काई फोर्स के जो ओरिजिनल पायलट्स थे उन सबकी फ़ोटोज़ भी दिखाई जाती हैं जो हमारे रियल हीरोज़ थे। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।